हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आइए हम देखते हैं आज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का सेकंड इंट्रोडक्शन लेक्चर। पिछले क्लास में हमने इंड किया था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस से। तो आज हम उन सभी मैट्रिसेस के प्रॉपर्टी के बारे में फिर से पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्सेस का प्रॉपर्टी क्या होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका ये है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, देन ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर ए कोई भी अपने मर्जी से कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेंगे तो ए वो मैट्रिक्स अब प्लस उसका ट्रांसपोज निकाल के इन दोनों को जो प्लस करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। आप करके देखिए, होगा। ठीक है। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई भी अपने मर्जी से कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए और उस मैट्रिक्स में से उसके ट्रांसपोज को माइनस कर दीजिए तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। आप करके इसे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों इसका प्रॉपर्टी होगा। थर्ड प्रॉपर्टी इन्हीं दोनों का सम है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके लिए मैं ये डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश और उसका हाफ। ठीक है। ये हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखिए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से, और प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश, ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको इस तरह से सम के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो अपना ए मैट्रिक्स आ जाएगा। मीन्स बात यहाँ पे साफ है। अपने मर्जी से कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, निकाल लिए, उसके बाद वो मैट्रिक्स और ट्रांसपोज को प्लस कर दीजिए तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, आपको ए मैट्रिक्स को ले लेना है और उसके ट्रांसपोज को उसमें से माइनस कर देना है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ ले लीजिए, ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हाफ ले लीजिए, दोनों को प्लस कर दीजिए तो ये मैट्रिक्स फिर से आ जाएगा। तो ये था एक तरह का रिलेशन जिसका हम एप्लीकेशन करेंगे, मीन्स यूज करेंगे कहाँ पे, चैप्टर में। ठीक है। होशियार सिंह, आ गया समझ में। बातें तो ऐसे ही नहीं करूँगा, मुझे प्रूफ देना पड़ेगा। तो देखिए, मैं यहाँ से एक ए मैट्रिक्स ले लिया, 1 2 3 2 1 2 1 2 1। ठीक है। अब इसका क्या किया, मैंने ट्रांसपोज निकाल लिया, इसके रो को उठा के इसके कॉलम में लिख दिया, इसके रो को उठा के इसके कॉलम में लिख दिया, इसके रो को उठा के इसके कॉलम में लिख दिया। समझ में आ गया यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो मैं ए मैट्रिक्स डायरेक्ट लिख रहा हूँ इस रिलेशन में, ए प्लस ए डैश। ठीक है। ये इक्वेशन में मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। तो ए इज इक्वल टू हाफ इंटू, ठीक है, क्या है, ए प्लस ए डैश। तो ए मैट्रिक्स कौन सा है, ये। ठीक है, लिख दिया एज इट इज, ये कोई ब्रैकेट नहीं है। ठीक है। प्लस ए डैश ये है। ठीक है, लिख दिया, क्लोज कर दिया, प्लस हाफ इंटू, ठीक है, फिर से ब्रैकेट ओपन कर लिया, और क्या है, ए माइनस ए डैश। तो ए मैट्रिक्स को उठा के यहाँ लिख दिया और ए डैश को उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे इसको हमने सोल्व किया, हाफ को एज इट इज रख लिया। अब कोई भी मैट्रिक्स से अगर प्लस होता है तो हर एक एलिमेंट एक दूसरे के साथ प्लस होता है। तो 1 + 1 कितना, 2, 2 + 2 कितना, 4, 3 + 1 कितना, 4, एंड सो ऑन। बाकी भी इसको इसके साथ प्लस कर देंगे, इसको इसके साथ, और यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर। ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी हाफ को एज इट इज रख लिया प्लस के बाद, और ये क्या हो जाएगा, 1, और ये देखिए यहाँ पे माइनस साइन है। ठीक है, यहाँ पे सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस हो रहा है। तो 1 - 1 0, ये कितना है, 2 है ना। ये देखिए यहाँ पे पहले वाले मैट्रिसेस में 2 ही था। ठीक है। तो 2 - 2 0, 2 - 2 0, 1 - 1 0। ठीक है। 1 - 3 -2। इसी तरह से हम इसको भी अरेंज कर लेंगे। क्लियर। तो उसके बाद अपना रिजल्टेंट मैट्रिसेस ये आ गया। ठीक है। अब क्या, ये भी हाफ है, ये भी हाफ है, इन दोनों को क्या करेंगे, फिर से प्लस करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, ये हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सारे को। तो हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 2, 2 2 कैंसिल 1। ठीक है। फिर हाफ को 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ इंटू 4, तो 2 2 4 2 हो जाएगा। ठीक है। हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा, हाफ इंटू 4 2 हो जाएगा, हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा। मीन्स हाफ को हर एक के साथ 1/1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। सिमिलरली प्लस तो प्लस,
इस हाफ से इसको तो जीरो वाला तो सारा जीरो ही हो जाएगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे हाफ को -2 से मल्टीप्लाई -1 हो जाएगा। ठीक है, ये मिल गया ये मैट्रिसेस हमको, अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को फिर से प्लस कर देंगे। ये देखिए, ये दोनों मैट्रिसेस को फिर से प्लस कर दीजिए नॉर्मल वे में, हर एक एलिमेंट को जोड़ दीजिए, 1 + 0 1, 2 + 0 2, 2 + 1 3, ठीक है, एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ एनी मैट्रिसेस। ठीक है, तो माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, कैसे हम निकालते हैं, ये यहाँ पे देखिए। ठीक है, इससे पहले आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि इस तरह से हम साइन नोटेशन लेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, किधर से भी ले लीजिए, तो प्लस के बाद माइनस प्लस माइनस, जैसे भी आपकी मर्जी ले लीजिए, प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे ताकि अपना एक दूसरे के अल्टरनेट मानना चाहिए। मीन्स बात साफ है कि माइनस हमें कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए माइनस हमें कितने जगह पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, इस जगह पे दिख रहा है, और इस जगह पे दिख रहा है, 4 ही जगह पे तो माइनस दिख रहा है। तो मीन्स इस हम सारा माइनर निकालेंगे यहाँ पे, और निकालने के बाद इन 4 जगह पे जो भी वैल्यू आएगा उसको हम माइनस से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। क्लियर, तब देखते हैं हम माइनर कैसे इसका निकालते हैं। ठीक है, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे नोट डाउन कर लिए तब तक आप लोग। अब हम इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे। ए मैट्रिसेस 3 × 3 का स्क्वायर मैट्रिसेस है, इसका हम माइनर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बी मैट्रिसेस इक्वल टू क्या होगा, ये वाला वैल्यू को हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, रो कॉलम दोनों ही कैंसिल कर देंगे। तब क्या बच गया अपना, इतना ही मैट्रिसेस बच गया। इसको हम डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व कर लेंगे तो क्या होगा, -3 × 1 कितना होगा, -3 लिख दिया हमने यहाँ पे, -4 × -1 -4, तो -4, तो क्या हो गया, -3 +4 = 1। क्लियर। अब बोलोगे सर ये कैसे सोल्व किए, तो हमने आपको बताया था बच्चों कि इस तरह से सोल्व करते हैं। ये देखिए 1 यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, -1, ठीक है, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या है -3, ठीक है। तो इनको हम कैसे सोल्व करते थे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, वही काम हमने यहाँ पे किया है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ में आ गया। तो ये एलिमेंट कितना आया अपना 1, सोल्व करने के बाद 1 को हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर, चलिए अच्छी बात है। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम इस एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कैंसिल और ये कैंसिल। अब अपना रिजल्टेंट मैट्रिसेस कैसे होगा, यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -2 -1, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा -3, हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, -2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +6, ठीक है, -3 इंटू -3, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, तो माइनस मतलब इसको हम किस तरीके से यहाँ पे लिखेंगे, 6, 3 2 जा 6 हो गया, -3 1 जा 3, -3 हो नहीं पा रहा है, माउस से लिखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस, तो 6 + 3 क्या हो जाएगा 9, तो वही डायरेक्ट इन बच्चे ने लिखा है 6 + 3 = 9। ये मेरा नोट्स नहीं है, किसी स्टूडेंट के नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 9, लेकिन यहाँ पे हम क्यों -9 लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, ये बात हमें ध्यान में रखना। आया बात समझ में आपको। चलिए यही मैं बोलना चाह रहा था, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसी तरह से इस एलिमेंट का हम निकालेंगे माइनर, तो ये कैंसल, ये कैंसल, दिस इंटू दिस, 4 2 जा -8, -3 तो क्या हो जाएगा, -8 -3 -11, तो ये कौन सा वैल्यू था, ये वाले का, यहाँ पे -11 डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे कोई साइन चेंज नहीं करेंगे। फिर यहाँ का जो हम इसका निकालेंगे तो हम साइन चेंज करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट का लिखेंगे तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया। अब क्या होगा 3 3 जा 9 -9, 4 2 जा 8 -9 -8 -17, ठीक है -17 तो हो गया, लेकिन इस वाले वैल्यू के लिए साइन क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। तो -17 के को माइनस इंटू कर देंगे तो 17, ठीक है। इसी तरह से सारा आप निकाल लेंगे, बोलिए अच्छी बात है, निकाल लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं निकले तो हमसे पूछिएगा। यहाँ पे निकाला हुआ है सारा वैल्यू, ठीक है। रफ में यहाँ बच्चे ने लिख दिया है पोजीशन वगैरह, पता नहीं क्या लिखा, मुझे ये नहीं पता क्या सब लिखा है। एयर द पोजीशन सबट्रैक्ट सो ना माइनस, मतलब यही लिखा है कि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस क्यों आया, ये इन बच्चे ने लिखा है, अच्छी बात है, ठीक है। ये भी कुछ वैल्यू है, देख लीजिए, ओके। आपने माइनर कोफैक्टर पढ़ लिया, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिसेस का हम एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए एज एन इंटू एन, ए कोई स्क्वायर मैट्रिसेस है, ठीक है, ये हम बुक के फॉर्म में लिख रहे हैं। एंड मैट्रिक्स बी इज ऑब्टेन बाय करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, और बी कोई मैट्रिसेस अपना होगा जो हम उसके कोफैक्टर और माइनर निकाल के बनाएंगे, ठीक है, ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। देन बी टी और बी डैश इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। तो बी टी और बी डैश जो हम निकालेंगे वो क्या होगा, एडजॉइंट होगा। मतलब साफ है कि अगर कोई ए मैट्रिसेस है, ठीक है, एन इंटू एन 3 इंटू 3, ठीक है, ये कोई एक मैट्रिसेस है अपना, ठीक है। और बी मैट्रिसेस जो हम लाएंगे ना, उसका माइनर कोफैक्टर निकाल के लाएंगे, जैसा कि हमने ऊपर निकाला था, सेम एग्जाम्पल है, सेम वैल्यू भी आया है, तो इसका माइनर कोफैक्टर निकाल लिए जैसे ऊपर निकाले थे हमने, ठीक है। तो ये माइनर कोफैक्टर आ गया, लिख लिए उसको हमने, ठीक है। अब इसका एडजॉइंट क्या कैसे हम निकालेंगे, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ऊपर का मिला के देखिए। इससे पहले जो हमने टॉपिक दिखाया माइनर कोफैक्टर वो सेम ही है, सेम एग्जाम्पल, और माइनर कोफैक्टर इसका ये हुआ, ठीक है, सेम है, देखिए आप। तो इसका एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, इसके रो को इसके कॉलम में लिख देंगे। पहला बात, कभी भी बोला जाएगा हमसे कि किसी भी मैट्रिसेस का माइनर कोफैक्टर सॉरी एडजॉइंट निकाल के हमें दो, तो सबसे पहला अपना काम क्या होगा कि उस मैट्रिसेस का पहले हम माइनर कोफैक्टर निकाल लेंगे। पहले मैट्रिसेस को लिख लिए, माइनर कोफैक्टर निकाल लिए, पूरा साइन कन्वेंशन के साथ ध्यान में रखते हुए निकाल लिए। अब एडजॉइंट ऑफ ये क्या होगा, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, मतलब रो को कॉलम में लिखना। तो ये बी डैश इज इक्वल टू, इसके रो को इसके कॉलम में लिख दो, 1 - 9 11, 1 - 9 11, 17 - 9 5, 17 - 9 5, -5 - 3 7, -5 - 3 7, ठीक है। इस तरीके से हम रो को कॉलम में उठा के लिख देंगे, तो जो ये वैल्यू आएगा वो अपना क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। ए मैट्रिक्स जो था इसका एडजॉइंट, किसी को कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है, होशियार सिंह हो गया, ओके। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ये दोनों छूट गया था ऊपर में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ये भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, मीन्स कोई भी मैट्रिक्स को हम सिंगुलर कब कहेंगे, जब उसका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। मीन्स कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, मान लीजिए कि ऊपर में ही कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो उसका हम डिटर्मिनेंट सोल्व कर लेंगे। मीन्स उसमें जो रेक्टेंगुलर एरे था, ये इस टाइप का होता है ना मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है तो इसमें से हटा के हम इसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। मीन्स इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। यहाँ पे मान लीजिए कोई भी वैल्यू है 1 2 समथिंग कुछ भी है, तो ये वाला साइन हटा के हम ये वाला साइन डाल देंगे और उसको सोल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकलता है, मैंने पहले भी बताया हुआ था, ठीक है। तो जब उसका वैल्यू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर उसका वैल्यू 0 नहीं आए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर नहीं आपको दिख रहा होगा, ये नॉट इक्वल टू है, ओके। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होता है, अच्छी बात है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सब आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए इनवर्स कैसे हम निकालते हैं, मैंने तो सारा टॉपिक पढ़ा दिया। अब आपका काम है कि बुक से निकाल के जितने भी मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कहीं पे बोलेगा एडजॉइंट निकालिए, कहीं पे बोलेगा इनवर्स निकालिए, तो इन सबको आप सोल्व करके आंसर मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, इफ़ ए इज नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए कोई नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, सिंगुलर नहीं नॉन सिंगुलर मीन्स का उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होना चाहिए, एंड मैट्रिक्स बी इज इट्स इनवर्स, और मैट्रिक्स बी इसका इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी, इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो ये आई मिलेगा। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स से क्या होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के अलॉन्ग जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे
क्या होते हैं, जीरो होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने बताया था ना कि ये इस टाइप का मैट्रिक्स होगा और इसके प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट जो क्या होंगे वो 1 होंगे, जीरो नहीं 1 होंगे। ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे, यहाँ पे जीरो होंगे। तो इनको जब हम सोल्व करेंगे तो इस टाइप का मैट्रिक्स हमको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा ऐसे ही, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई मैट्रिक्स हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आई इक्वल टू, ओके। तो देखिए यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं, ए बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू आई आएगा तो ए बी इज इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये क्या होता था, ये होता है ए बी इज इक्वल टू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को सॉल्व करना मतलब ये एक तरह का प्रॉपर्टी समझ लीजिए। ठीक है, ये होता है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमको मिल सकता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हमने ऊपर बताया। सबसे पहले माइनर को फैक्टर निकाल के फिर उसको रो को उसके कॉलम में चेंज कर देंगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करके और उसको डिवाइड कर देंगे उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल सकता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग ए यूनिवर्स बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे, ए यूनिवर्स इसमें ले लेंगे। हमें कोई रिलेशन प्रूफ करना है, कुछ फॉर्मूला निकालना है, तो ए यूनिवर्स दोनों साइड हमने ले लिया। तो ये देखिए ए यूनिवर्स और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ए इनवर्स मीन्स ये ए को अगर हम नीचे लाएंगे ए टू दी पावर -1 एक तरह का हो गया, नीचे लाएंगे तो ए टू दी पावर +1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, बी। ठीक है, इसी तरीके से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, कुछ टेक्निकल एरर आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसी तरह से ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ये बी बच गया इज इक्वल टू, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे बच्चे ने गलत लिखा, ये ए नहीं होगा, यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए। हाँ ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ये ए नहीं है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो अब आप डिफिनीशन में देखिए, बी इट्स इनवर्स, ये कोई मैट्रिक्स था, बी इसका कोई इनवर्स है। ठीक है, तो बी जो है यहाँ पे ये इसका इनवर्स है। ठीक है, तो मीन्स किसका इनवर्स, ए का, तो ए का इनवर्स कैसे हम लिखेंगे, ए इनवर्स, ए इनवर्स हमने लिख दिया बी को। ठीक है, इज इक्वल टू, क्योंकि हमने एजम्पशन ही कैसा किया हुआ है कि बी जो मैट्रिक्स होगा वो उसका इनवर्स होगा ए मैट्रिक्स का, तो ए का इनवर्स कैसे निकल गया, ए इनवर्स इज इक्वल टू ये सेम वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, आ गया समझ में। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इतना सारा ये सब चीज़ें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बस एक प्रक्रिया था जो कि आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब आपका काम ये है कि कभी भी हमें कोई भी मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले हम उसका एडजॉइंट निकाल लेंगे और उसके बाद उसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे। एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनर को फैक्टर निकालेंगे, माइनर को फैक्टर निकालने के बाद उसके सारे रो को कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उसके बाद ये एडजॉइंट हो गया, ऊपर में हमने बताया था। क्लियर, तो आइए आपको कुछ होमवर्क्स देते हैं। देखिए 3.1 का एक क्वेश्चन, मैं एक्सरसाइज 1 बाय 1 कराऊंगा। ठीक है, लेकिन तब तक कुछ मैं होमवर्क दे देता हूँ बीच बीच से सिलेक्ट करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि इन द मैट्रिक्स ए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर लिखिए 1 2 3 4, कितना इंटू कितने ऑर्डर का है, कितने रो है 3, कॉलम कितने हैं तो 4, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। ठीक है, सेकंड देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें कितने एलिमेंट है, सॉरी 4 आ गया था, इसमें कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, द नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा है तो इसमें तो नंबर डायरेक्ट काउंट करके लिख देंगे 1 2 3 4 2 जा 8 3 जा 12 एलिमेंट है। क्लियर, अब बोलेगा ये A13 A21 A33 A24 और A23 का नाम लिखो। सारा नहीं पूछा है, बस इसका पूछा है। तो A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 इज इक्वल टू 19। A21 सेकंड, 21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 इज इक्वल टू 35 एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप लोग लिख लेंगे।
चलिए अच्छी बात है। जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा उस पर बेस्ड मैं आपको सोच रहा हूँ कि एक दो करके क्वेश्चन करा दिया जाए तो सही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए प्लस बी निकालना है। ठीक है, तो ए प्लस बी किस तरीके से निकाला आप देखिए, उसको समझिए। ठीक है, उसके बाद हम तो डिस्कस करेंगे। इसको निकाल के देखिए आप लोग। ए प्लस तरीके से यहाँ पे देखिए ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है, यहाँ पे 2a माइनस बी निकालना है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ए मैट्रिक्स को पहले 2 से इनटू कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा 2a आ जाएगा। देखिए कर दिया, ये आ गया वैल्यू। अब उसमें से बी मैट्रिक्स को माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस कर दिए। अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस हो गया। अरे बच्चे, इसमें से किया है माइनस ही इसने, लेकिन इनमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया। सब में से माइनस कॉमन निकाले तो ये माइनस प्लस हो गया। अब क्या होगा, सब में से माइनस निकालेंगे तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस था ये प्लस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया, प्लस कर लिया, माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, तो प्लस माइनस आपने सीख लिया। अब इनटू भी थोड़ा देख लीजिए, ये कोई ए मैट्रिक्स है, ये कोई बी मैट्रिक्स है, तो बोल रहा है 2a प्लस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू 5b, ये प्रूफ करिए। तो चलिए ये क्वेश्चन छोड़िए, मैं आपको बाद में बताता हूँ। वैसे ये भी आसान है, कर लेंगे आप, लेकिन इसमें एक x आ गया है, x को कॉमन लेके इसको निकालना है। निकालने के लिए आप यूज कर सकते हैं, देखिए मैं बता देता हूँ, आपको करना ही है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 5b माइनस 2a हो जाएगा। ठीक है, तो 5b माइनस 2a जब हो जाएगा तो b मैट्रिक्स को 5 से इंटू कर देंगे, माइनस 2 से इंटू कर देंगे, a मैट्रिक्स को उसको ऑपरेट करके निकाल लेंगे। तो हमारा कौन सा वैल्यू निकल जाएगा, 3x का वैल्यू, 3x का वैल्यू निकल जाएगा। उसके बाद x रखने के लिए हम x को रख लेंगे, तो 3 आ जाएगा, राइट साइड में तो डिवाइड में आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम है, हो जाएगा। अच्छी बात, प्लस माइनस तो आपने पढ़ लिया। ठीक है, अब थोड़ा इंटू के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो इंटू कैसे होगा मैट्रिक्स का, तो देखिए ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि ए बी निकालो, फिर बी ए निकालो और प्रूफ करो कि ए बी बी ए के इक्वल होगा। तो हमने बताया था आपको कि अगर कोई मैट्रिक्सेस का हम ए बी निकालते हैं, ठीक है, तो बी ए एग्जिस्ट कर भी सकता है और बी ए एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं आएगा, या आ भी सकते हैं। तो देखिए इस मैट्रिक्स को हमने सोल्व किया, तो हमने क्या बोला था, फर्स्ट मैट्रिक्स का जितने कॉलम होंगे सेकंड मैट्रिक्स के उतने ही रो होने चाहिए, बोला था ना मैंने। तो देखिए इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम, तो इसमें कितने रो है, 3 रो। तो ये भी तो हम इजीली निकाल लेंगे, लेकिन बी ए इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके देखिए इसके रो को इसके कॉलम, इसके रो को इसके कॉलम। ठीक है, तो बी को पहले लिखे, ए को बाद में। तो इसमें जितने कॉलम थे, कितने कॉलम है, 2 कॉलम। ठीक है, तो इसमें कितने रो है, 2 रो, नहीं 3 रो। इसमें कितने रो है, नहीं 2 ही रो है। तो ये भी हो सकता है एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, जैसे कि अपना कंडीशन था कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जितने कॉलम होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स में उतने रो, तो ए बी में तो ये कर लिया। अब हम बी ए निकाल रहे हैं, तो बी को पहले लिख लिए, ए को बाद में। तो इसमें जितने कॉलम उसमें इतने रो, तो वैल्यू तो निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा। बट ये हमें एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा ये नहीं पूछ रहा, ये हमें पूछ रहा है कि ए बी बी ए के इक्वल होगा। तो देखिए हमने इस ए बी निकाला, ये बी ए निकाला, तो दोनों इक्वल दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। ठीक है, इनटू का भी इसमें यूज हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी यूज कर लिया और प्रूफ भी कर लिए। ठीक है, ये आप करके देखिए, ये भी आप देखेंगे बनेगा, ये तो बनेगा। बोल रहा है कि ये ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज ये होगा, प्रूफ करके बताए। तो हमने एग्जांपल में आपको करके दिखाते हैं। ये कोई मैट्रिक्स ले लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है, और उसका फिर से ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो क्या ये मैट्रिक्स आता है, यही सब रिलेशन है। ए प्लस बी, इसका ट्रांसपोज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, के ए इज इक्वल टू, के तो कॉमन रह जाएगा, ए डैश। ठीक है, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी डैश प्लस ए डैश, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज डैश बोल दे, सॉरी मैंने। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स था, तो इसको आप प्रूफ भी कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने जितना पढ़ाया उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड इतने ही प्रॉब्लम थे, तो ये आप करिए। आपको भी कुछ इसमें एक्स्ट्रा लग रहा हो, बहुत सारे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम 1 बाय 1 चैप्टर में एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो अगला क्लास जो अपना होगा वो एक्सरसाइज का होगा। ठीक है, उसमें हम 3.1, 3.2 ये सब डिस्कस करेंगे। ये कुछ समरी है चैप्टर के लास्ट में, देख लीजिए। बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।